सो हाय माय फॉलोअर्स। और आपको पता है कि इस चैनल के अंदर हम पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट पढ़ चुके हैं और अब हम जाएंगे पर्सनालिटी फैक्टर्स की तरफ। तो आज अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट फैक्टर्स की बात करते हैं जिन्हें हम डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं, you know why we call them determinants? Because they tend to determine the way the personality develops and grows. So इसमें तीन ही मेजर कैटेगरीज हैं जिसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है साइकोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा है बायोलॉजिकल फैक्टर और तीसरा है अपना एनवायरमेंटल फैक्टर। This biological factor, as you can see in my slide, it is in yellow. That means आज हम इसको शुरू करेंगे और अपने वीडियो में हम इसको पूरी तरह से एड्रेस कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारे बाकी फैक्टर्स कवर होंगे। तो इस फर्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आप स्लैश में फिजिकल डिटर्मिनेंट भी इसको हम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे फिजिक और हमारी बॉडी फंक्शन से रिलेटेड है। तो ये हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल फैक्टर है बिकॉज अगर आप देखेंगे इसका सब डिवीजन 5 है और 5 सब डिवीजन में बॉडी बिल्ड, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, होमोस्टेसिस, फिजिकल डिफेक्ट और हेल्थ कंडीशन किसी पर्सन की कैसी है वो उसकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो आइए देखिए एक एक को हम पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग करें। जो बॉडी बिल्ड है, अगर आप देखेंगे मेजॉरिटी पीपल अराउंड यू दे विल हैव दीज काइंड्स ऑफ बॉडी। कुछ है मीजोमॉर्फ, कुछ है एक्टोमॉर्फ, कुछ एंडोमॉर्फ। अब आप कहेंगे एंडोमॉर्फ कौन है? ये वो बंदे हैं जो कि राउंड एंड सॉफ्ट है, सो आप समझ सकते हैं थोड़े से फैटी टाइप। और जो दूसरा है एक्टोमॉर्फ वो है थिन और स्लिम, और मीजोमॉर्फ है जो कि स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर है। तो जो ऐसे लोग हैं इनमें क्या डिफरेंस है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में? देखिए, जब काम करते हैं कैन डू की भावना जो हम में सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है वो कैसे होता है? अगर आप ध्यान से थोड़ा सा उसमें ध्यान दें तो जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं या सोशली आपको कोई काम करना है और आप कर नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मन में आता है अरे मैं तो नहीं कर सका, और वो धीरे धीरे अगर रेगुलर ट्रेट रहेगा जो कि अक्सर एंडोमॉर्फ में हो जाता है बिकॉज ऑफ देयर बल्की बॉडी, तो वो सेल्फ कंसेप्ट वीकन हो जाता है, पुअर हो जाता है। लेकिन जैसे आप एंडोमॉर्फ से एक्टोमॉर्फ जाते हैं उनकी स्पीड और उनकी एंड्योरेंस दोनों बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं दे आर कंसिडर्ड सुपीरियर टू एंडोमॉर्फ। फिर आप प्रोग्रेस अगर आप ज़्यादा अच्छी बॉडी कंसिडर करें तो स्ट्रॉन्ग मस्कुलर मीजोमॉर्फ होते हैं। ये इनमें एक और एबिलिटी ऑफ एजिलिटी भी डेवलप हो जाती है अलॉन्ग विथ स्पीड एंड एंड्योरेंस। तो मीजोमॉर्फ ऐसी होती है जिनमें कि आप सारे काम करने में ज़्यादातर सक्षम हो सकेंगे जिसकी वजह से आपका सेल्फ कंसेप्ट भी बेटर होगा और तभी आप देखेंगे कि ऐसे लोग आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखेंगे। और इसके बाद अगर हम दूसरे एस्पेक्ट पे जाएं जो कि हमने देखा था अपने पॉइंटर में, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। जो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है, डिड यू नो कि पीपल tend to be more tolerant in their attitude and judgments when they see you in physical attractive position. So आप देखते होंगे कि आप इंटरव्यू में कई बार आप जवाब भी दे देते हैं इधर उधर का, पर आपको कोई कुछ कहता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। एक वो पार्ट होता है। दूसरा, यू नो व्हाई स्मॉल बेबीज हु आर सो ब्यूटीफुल दे आर लेस पनिश्ड, दिस इज बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि उनका जो फिजिकल अट्रैक्टिवनेस है कहीं ना कहीं हमें कहता है अरे यार इसको छोड़ दो, इसको कुछ मत कहना। So this had been a very interesting study by Brislin and Lewis in 1968 that it is very much rewarding to be with someone who is physically attractive. So आप less criticized behavior आपको मिलेगा और more promotions भी देखी गए हैं in business circle with who are for those persons who are less conscientious. Conscientious मतलब जो उतने ड्यूटीफुल भी नहीं है, रहना चाहते हैं, अपनी ड्यूटी को अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, and who are less efficient also but still they get promotion. So I'm sure that now you consider body build or physical attractiveness a very important factor for personality development and it forms in a biological factor. So this is how we saw कि अपना self concept कैसे reaction, ये जो individual का है reaction to others
भी इससे डिफर होता है। जब आप काम कर पाते हैं, एक पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट होता है, तो आप सामने वाले को भी अच्छे दिख रहे होते हैं और आपकी तारीफ भी कर रहा होता है, आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता है, यस मैंने ये काम किया, तो कहीं ना कहीं आप आगे अच्छी डेवलप कर रहे हैं पर्सनालिटी। लेकिन जब आप एंड करते हैं, काम करते करते किसी के साथ फेलियर हो जाता है, एक कमेंट आ जाता है, तो आपकी नेगेटिव पर्सनालिटी सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है, जो कि आपको लेस कॉन्फिडेंट भी कर सकता है। तो माइंडफुल रहना चाहिए कि हमारी बॉडी बिल्ड और हमारा फिजिकल अट्रैक्टिवनेस मेंटेन रहे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है होमियोस्टेसिस। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट इज द स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। कई बार बहुत ज़्यादा अपसेट होने से ना आप देखेंगे कि वाटर बैलेंस, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिससे वो हमारी बॉडी में हमारा जो एक स्टेबल एनवायरनमेंट होता है माइंड और बॉडी का, मेंटेन्ड होता है। इसे हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर होगा ऐसे पर्सन में, उसका बैलेंस मेंटेन होगा, नॉर्मल ब्लड शुगर होगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा और वाटर बैलेंस भी मेंटेन्ड होगा, और काफ़ी चीज़ें और छोटी छोटी जो आपका सॉल्ट बैलेंस है, ये सब भी मेंटेन्ड होगा। तो मतलब एक कहना चाहते हैं कि होमोस्टेसिस मेंटेन्ड होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे ही वो डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है, होमोस्टेसिस डिस्टर्ब्ड क्रिएट हो जाता है और इसकी वजह से डिस्टर्ब्ड इम्पैक्ट होने लग जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जो होमोस्टेसिस जिन लोगों का बिल्कुल मेंटेन्ड होता है, दे हैव a very calm personality, they are well controlled personality, they're socially acceptable pattern of behavior they demonstrate. So this is directly been observed for those person who are in homeostasis, where the water balance is maintained, temperature, blood pressure, sugar, nothing is there, they are well controlled with mind and body. But then on the other hand, you can see in this slide, there are few pictures of concern, uncomfortable states result, and that is what irritability, anger, stomach disorder, gastrointestinal upset, and then insomnia. These people who normally complain these symptoms, they might have this homeostasis. So homeostasis not only have a direct impact, but it also have an indirect impact. There are these rings in front of you which clearly tells, there are 5 rings which tells about 5 examples where all this indirect impact happen. You remember, आपने कभी टॉल इंसान को देखा होगा वेयर एक्सेसिव हार्मोनल डिस्चार्ज है ना? उन इंसान में जो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर है इन कंपैरिजन टू उस एज के और उस सेक्स के जो लोग हैं उससे थोड़ा हटके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, अगर सामने वाला पर्सन उसको जो देख रहा है, उसका बहुत ही नियर डियर पर्सन उसको एक कमेंट करता है जो कि नेगेटिव है, अरे तुम्हारी हाइट तो बहुत ही अजीब सी लग रही है तुम, तो कहीं ना कहीं वो उसके सेल्फ कंसेप्ट में उसका जो फेवरेबल इम्पैक्ट आना चाहिए उस पर नेगेटिव हिंड्रेंस होता है। और अगर वो सामने वाला कहता है अरे तुम इतने टॉल हो, तुम तो मॉडल बन जाओगे, तो कहीं ना कहीं उसका सेल्फ कंसेप्ट, उनका जो इम्पैक्ट आता है इस होमोस्टेसिस का, वो फेवरेबल भी हो सकता है। तो देखिए ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इसलिए सामने वाले जो भी हों किसी के, जब भी कमेंट आप दें तो एक पॉजिटिव कमेंट देने की हमें कोशिश करनी चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा ब्लड शुगर लेवल अगर अबव होता है किसी इंडिविजुअल्स का, आप देखेंगे कि वो मेंटल डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि उनको कहीं कोई टोकता रहता है ये मत खाओ वो मत खाओ, और कहीं ना कहीं वो भी वीकन हो रहे हैं इंटरनली, तो उनका डिप्रेसिव मेंटल स्टेट एक इम्पैक्ट है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है होमोस्टेसिस का। हमने देखा था होमोस्टेसिस में ब्लड प्रेशर भी हिल जाता है, अबव देन नॉर्मल हो सकता है, और जिसकी वजह से न्यूरोटिसिज्म क्रिएट हो सकता है। देखिए ये वर्ड कुछ साइंटिफिक वर्ड्स हैं जो एक ट्रेट है साइकोलॉजी का, तो हमें याद रखना है। तो न्यूरोटिसिज्म का मतलब क्या है? न्यूरोटिसिज्म का मतलब है कि वो जो इमोशनल अपसेट देखेंगे ना, इंस्टेबल ब्लड प्रेशर में कहते हैं ना लोग गुस्सा करते हैं, इरिटेबल होते हैं, तो वो बेसिकली वो इस वजह से उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी बॉडी, हमारे माइंड पे। तो ये न्यूरोटिसिज्म वो ट्रेट है जो कि वो डिस्प्ले करता है उन मोमेंट्स में जब हाई ब्लड प्रेशर है। दूसरा सीवियर ब्लड विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी की वजह से इमोशनल इंक्रीज्ड लेवल हो जाता है और डिप्रेशन
क्रिएट हो सकता है। तो ये सब इनडायरेक्ट एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे होमोस्टेसिस हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है मेंटेन करना। आपने देखा होगा एनॉक्सिया, जिसमें कि ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन कम हो जाता है, मतलब जैसे कि एस्थमेटिक पीपल में होता है, इमोशनल ब्रस्ट आउटबर्स्ट और मेंटल कंफ्यूजन सा उनको होने लग जाता है, उनको समझ नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, एंड सडनली वो सेल्फ क्रिटिसिज्म भी बिहेवियर में डेवलप आप देखेंगे। सो दीज आर ऑल इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स ऑफ होमोस्टेसिस। तो होमोस्टेसिस बायोलॉजिकल फैक्टर का तीसरा हमारा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है फिजिकल डिफेक्ट, और वेरी पॉपुलर फिजिकल डिफेक्ट आपने नोटिस किया होगा, जो स्लाइड में देख रहे हैं पिक्चर, ओबेसिटी। सो ओबीज पर्सन, एक साइंटिफिक एविडेंस है, फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी हुआ था जो कि इम्पैक्ट शो करता है कि द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल डिफेक्ट ऑन पर्सनैलिटी केम फ्रॉम अल्फ्रेड एडलर थ्योरी ऑफ ऑर्गन इन्फीरियोरिटी। ना ओबेसिटी में अगर आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा फिजिकल डिफेक्ट कंसिडर पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि ये बहुत हैम्पर कर देता है एक इंसान के फीलिंग्स के ऊपर। वो सोशली स्कॉन्ड फील करता है, मतलब स्कॉन्ड का मतलब कि आप पावरलेस, आपको लगता है आप कुछ कर ही नहीं सकते। और दूसरा क्या है कि मोर डिस्टर्ब्ड रहता है, बिकॉज उसको एक अपनी ही सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं फील होती लोगों की कमेंट सुन के, क्यूमुलेटिव एडवर्स उसका कमेंट सुन के। तीसरा, ऐसे लोग फिर अपने आप को इंफीरियर समझने लगते हैं ड्यू टू अनफेवरेबल एटीट्यूड्स ऑफ अदर पीपल एंड सोशल रिलेशनशिप हैंडीकैप तो हो ही जाएगा ना जब आप इतने ओबीस होंगे। तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फिजिकल डिफेक्ट है आपकी पर्सनालिटी को नाइसली डेवलप करने में। तो ध्यान रखें कि अच्छा खाना खाएं, जंक को अवॉइड करें। लास्ट एंड नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इज द हेल्थ कंडीशन। I hereby promote healthy living. Reason being why? Because I have seen many cases जो बच्चे बचपन में बीमार रहते हैं, इवन वो ठीक भी हो जाते हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वो जो फीलिंग सस्टेन रहती है कि आई एम इनकेपेबल, और मैं हमेशा बीमार हो जाता हूँ, और वो उसको लेके काफ़ी चीज़ें करना पसंद नहीं करते हैं, और ऐसे ही उनकी पर्सनालिटी डेवलप करनी उतनी स्पीड में नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं मार्टिन और विंसेंट के एविडेंस ने 1960 में सजेस्ट किया कि पर्सनालिटी चेंज जो चाइल्डहुड में होता है वो कैरी हो जाता है इवन एडल्ट में और एडोलेसेंट में, एंड उनका जो रूट है इलनेस का बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड में है, फॉर्मेटिव स्टेजेस में है। तो कहीं ना कहीं बचपन का जो हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखें अपने बच्चों का, खास उनको अच्छा खाना, अच्छा एनवायरनमेंट दें जिससे उनकी हेल्थ कंडीशंस ठीक रहें। डायबिटिक एक्सपीरियंस टेंशंस एंड एंग्जाइटी, दिस आई एम करेक्ट इन सेइंग दिस, और इसकी वजह से वो बहुत सारे सोशल एनवायरनमेंट को डील नहीं कर पाते हैं और फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं, एग्रेशन फील करते हैं टुवर्ड्स अदर। देखिए ये सब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया हमारी, जहाँ जरा सी हेल्थ कंडीशन हिली डायबिटिक्स और हम सफ़र करने लग गए, हमारी पर्सनालिटी डेवलप करने में पुअर हो गई। एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्पेशली इन फीमेल यू विल फाइंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी इज देयर, irritability is there, depression is there, तो लेस सोशली एक्टिव रहती है ऐसी फीमेल्स कई बार, और affecting women self concept and attitude towards other. So if we really summarize what we have discussed today, that there are conditions, only 5 of them which we must remember: the determinants, body build, physical attractiveness, homeostasis, physical defect and health conditions, which are the biological factors for personality development. Thank you.